आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की। जी हां, कि जिनके खिलाफ एक बड़ी साजिश कर दी गई। दरअसल शाही इमाम के सिलसिले में खबर फैला दी गई, क्या अफवाह फैला दी गई कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसको सच समझना शुरू कर दिया, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन की शिरकत हुई और पीछे बैनर कुछ ऐसा लगा था कि जैसे ये लग रहा था कि शायद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिन लोगों ने ये साजिश की और उनके खिलाफ बाकायदा ट्वीट चलाया, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई, ये कैप्शन लिख करके कि अब इमाम बुखारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल उनको भी ये मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ शाही इमाम अहमद बुखारी को बदनाम करने की कोशिश है। दरअसल शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एमसीडी को खत लिखा था, एमसीडी से शिकायत की थी, उनसे मुतालबा किया था कि जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है, उसके जो टॉयलेट्स हैं वो खराब हो गए हैं, बदतरीन हालत में हो गए हैं, उसकी मरम्मत कराई जाए। और पूरी मस्जिद की हालत जो है उसको आप जानते ही हैं। लेकिन उन्होंने खास तौर से टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए कहा था कि उसकी मरम्मत कराई जाए। एलजी से भी उन्होंने शिकायत की थी, एलजी ने भी ऑर्डर किया एमसीडी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया। चुनांचे जब यह बात पता चली, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इसी हलके के मेंबर पार्लियामेंट हैं, जब उन्हें बात पता चली तो उन्होंने कहा कि अगर इसको हम बना दें तो क्या हर्ज है। और इस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन उसकी बुनियाद रखने के लिए आए। तो जाहिर है कि जब कोई लीडर आता है, किसी चीज की बुनियाद रखी जाती है तो उसका अपना बैनर होता है। वो बैनर लगा और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा शाही इमाम से कि वो भी आए। और इस तरह शाही इमाम उस तकरीब में, उस जो बुनियाद रखी जा रही थी, जो मरम्मत की बुनियाद रखी जा रही थी, उस तकरीब में पहुंचे। और पहुंचने के बाद शाही इमाम ने कोई तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर में, अपने खिताब में यही कहा कि मुल्क का माहौल अच्छा नहीं है, लोगों में खौफ है, दहशत है और लिंचिंग का सिलसिला अब भी जारी है। जाहिर है कि उन्होंने इशारा किया नासिर और जुनैद की तरफ और डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में ही शिकायत दर्ज कराई ताकि वो हुकूमत तक बात पहुंच सके। जाहिर है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। शाही इमाम की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अदा कर दी। डॉक्टर हर्षवर्धन मोदी हुकूमत के एक नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे के सामने मुल्क के हालात का बयान करना, लिंचिंग का जिक्र करना, लोगों में जो खौफ है वो बताना, जाहिर है कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। लेकिन इस खबर को ऐसे फैलाया गया कि गोया शाही इमाम 2024 से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। जिसको देखिए वही फेसबुक पर, ट्विटर पर और न जाने कहां कहां पे ये लिख रहा है कि शाही इमाम शामिल हुए भाजपा में। मैंने इस पर जब शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से बात की तो उन्होंने कुछ आइडियो हमें दिए और इसके अलावा उन्होंने यही बात बताई जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शरारत है, ये हमारे खिलाफ प्रोपगंडा किया गया कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि दरअसल टॉयलेट खराब हो गए थे, टॉयलेट की मरम्मत के लिए हमने कई लोगों से, एमसीडी से गुजारिश की, एलजी साहब से गुजारिश की, 1.5-2 साल का वक्त गुजर गया। और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन तक जब यह बात पहुंची वो राजी हो गए और उन्होंने इसकी मरम्मत के लिए यहां पे संग बुनियाद रखने के लिए आए थे। और संग बुनियाद की तकरीब थी जिसमें मैं भी शरीक हो गया और मैंने वही सारी बात कही। जाहिर है ये शाही इमाम का बयान है, ये शाही इमाम ने खुद मुझसे बात करते हुए ये बात कही है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अब क्या माहौल हो गया है। लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं, जबकि मुल्क का माहौल ऐसा है, आप सब जानते हैं। और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी जो पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि मैं कहूं कि कई सालों से खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर कुछ बोल दें तो कहेंगे कि ये भड़का रहे हैं लोगों को। खामोश रहते तब भी कहा जाता है कि जब बोलने का वक्त है तो बोल नहीं रहे। लेकिन हकीकत यह है कि जो मुल्क का माहौल है उसमें खामोशी ही बेहतर तरीका है।
और यही खामोशी उन्होंने इख्तियार कर रखी है। लेकिन जब उन्हें तकरीब में बुलाया गया तो उन्होंने कोई मोदी हुकूमत की तारीफ नहीं की, सताइश नहीं की, यहां तक कि डॉक्टर हर्षवर्धन की भी उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने मुल्क के माहौल के बारे में बताया कि मुल्क का माहौल अच्छा नहीं है। जाहिर है कि ये एक इमाम की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बखूबी अदा की। अब ये बात लोगों को पता चल रही है तो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कुछ भी गलत नहीं किया। बहरहाल इस तरह की अफवाहों से, खबरों से खबरदार रहना चाहिए। शुक्रिया।